बात स्लॉग ओवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनिंग स्ट्रोक की। वैसे तो लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, कोई 28 दिन का वक्त बचा है। 1 या 2 हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के आखिरी दिन आगामी चुनाव की लाइन लेंथ तय कर दी। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सभी पार्टियों के सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। तो वहीं सत्र समापन के आखिरी 42 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धुआंधार बैटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई ऐसी बातें कही जो विपक्ष की धड़कन बढ़ाने वाली है, साथ ही साथ चुनाव की दिशा भी तय करने वाली है। उसी पर हमने रिपोर्ट बना दी है, आप जरूर देखिए। राम मंदिर 370 महिला आरक्षण, हैट्रिक विजय का अभेद्य समीकरण। बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दे चर्चा में। विपक्ष की पार्टियां बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही हैं। सामाजिक और सियासी समीकरणों को साधने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर गठजोड़ की कोशिशें भी हो रही है। लेकिन मिशन 400 प्लस का लक्ष्य रखने वाली सत्ताधारी बीजेपी की लाइन क्या होने वाली है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पूरी तरह से साफ कर दिया है। मौका राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा का था, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दिया कि हो न हो लोकसभा चुनाव में विजय का रास्ता अयोध्या से ही होकर गुजरने वाला है और भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इसके केंद्र में होगी। सत्रहवीं लोकसभा का आखिरी सत्र और सत्र का आखिरी दिन। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी। वैसे तो सत्र समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में बता गए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में माहौल क्या होगा और सियासत की चाल क्या होगी। राम मंदिर को लेकर के कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा किस ओर था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र के समापन से ठीक पहले विपक्ष को बता दिया कि चुनाव में राम मंदिर बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा होने वाला है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी विपक्ष को कितनी भारी पड़ने वाली है, या यूं कहें कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना राम बाण चला दिया है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व, यानी अब तक सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी दे रही थी, अब उस नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम का नाम भी जोड़ दिया है। सही मायनों में कहें तो संसद के अंदर से पीएम मोदी ने पूरे देश को संदेश दिया कि उनकी सरकार राम राज्य की अवधारणा पर आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि ये संदेश सिर्फ जनता जनार्दन के लिए नहीं है, बल्कि विपक्ष के उन दलों के लिए भी है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर से दूरी बनाते दिखे थे। किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है। दरअसल सत्र के आखिरी दिन संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, लिहाजा सभी दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं,
वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अपनी राय रखी, लेकिन कांग्रेस सांसदों का ज्यादातर फोकस बीजेपी पर ये आरोप लगाने पर रहा कि बीजेपी भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है। ऐसा क्यों? पढ़ा ही नहीं है राम को, पढ़ा ही नहीं है कभी। कांग्रेस क्रोध क्यों? राम सबका है, राम सबका है। राम ही मोहब्बत का पैगाम है, तो फिर राम के नाम पर नफरत कैसे फैलाई जा सकती है? जब राम वचन की मर्यादा के लिए 14 साल का वनवास है, तो फिर हुक्मरान रोज वचन तोड़ सत्ता का भोग कैसे कर पाते हैं? जब राम न्याय के प्रतीक हैं, तो फिर समाज के मठाधीश राम के नाम पर शोषित और वंचितों के खिलाफ चौतरफा अन्याय कैसे कर सकते हैं? कुल मिलाकर कहें तो 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर पर चर्चा ने तय कर दिया है कि चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है, चुनावी बयार की दिशा क्या होगी। बहुत संभव है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरे। एक तरह से कहें तो 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया। यह बात और है कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि राम मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम उपलब्धियों का बखान कर दिया जो बीते 10 साल में उनकी सरकार ने हासिल की है। इनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना है, 3 तलाक पर रोक लगाया जाना है, महिला आरक्षण बिल और विकसित भारत का संकल्प भी शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री ने विपक्ष को साफ संदेश दिया कि चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है। बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। ये सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार है। कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। ये सत्य है कि राम मंदिर की चर्चा हर ओर है। ये चर्चा भी हो रही है कि आस्था के अयोध्या से पथ से उमड़ी राम लहर चुनावी बयार की दिशा बदलेगी। लेकिन संसद के भीतर से प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम का ही हथियार नहीं है। धारा 370, 3 तलाक, महिला आरक्षण और विकसित भारत का संकल्प, ये वो उपलब्धियां और संकल्प हैं जिनका जिक्र हर एक मंच से बीजेपी कर रही है। जब संसद सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने संबोधन शुरू किया तो उनका फोकस इन्हीं कुछ मुद्दों पर था, जो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की चुनावी चाल क्या होने वाली है। कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जिक्र हो करके आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। अब समझिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संसद में आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने 3 तलाक, महिला आरक्षण
और धारा 370 से लेकर विकसित भारत संकल्प का जिक्र क्यों किया? और क्या ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? दरअसल ये वो मुद्दे हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। मसलन 3 तलाक कानून के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने की कवायद को रफ्तार मिली, जबकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से एक और बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला नैरेटिव पहले से कहीं बड़ा हुआ, तो दूसरी ओर धारा 370 हटने के बाद घाटी में जो बदलाव आया उसने बीजेपी के विकास वाले एजेंडे को कहीं ज्यादा मजबूत किया। उधर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए बीजेपी ये संदेश देने में जुट गई है कि विपक्ष सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की बातें करता है, लेकिन बीजेपी उससे एक कदम आगे बढ़कर इन सपनों को हकीकत में बदलना जानती है। इसके अलावा विकसित भारत का संकल्प बीजेपी को देश के युवाओं से जोड़ता है, जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास संभव है। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। महिला आरक्षण और ट्रिपल तलाक का मसला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी ने हर विषय पर अपनी बात रखी। 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दिया तो आने वाले वर्षों की रणनीति भी बता दी। इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दिया है कि लगातार तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी कंफर्म है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।